जी दोस्तों, कल का लेसन जिसमें हमने एक्सरसाइज की, N5 का टेस्ट की, ग्रामर की जो हमने एक्सरसाइज की है, उसमें बहुत अच्छा फीडबैक आया है। लोगों ने उसको पसंद किया है, बल्कि लोगों ने सेल्फ असेसमेंट भी किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके कहा है कि सर इससे बहुत अच्छा है कि हमें पता चलता है कि हमें कितनी ग्रामर वगैरह आती है। तो चलिए आज चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ और इसको हम देखते हैं कि कितना आपको आता है, कितनी आपको समझ आई है। इसमें जो जो चीज़ें हमें नहीं हमने की होंगी ग्रामर में अब तक, उसको हम फिर एक और लेसन कर लेंगे। जिस तरीके से पिछले एक्सरसाइज में हमने दिस और सुगीरू नहीं पढ़ा था हमने ग्रामर में इससे पहले, तो वो हमने एक्सरसाइज के बाद वो लेक्चर डाले हैं, लेसन नंबर 63 और लेसन नंबर 64, उसको देख लीजिए। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि आप लोग कितना उसको समझ पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जी देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कोनो, और उसके बाद खांजी में लिखा हुआ है हॉन। हॉन मानी किताब। कोनो होंग वा डैश योमी मश्ता, ये किताब पढ़ ली है। ठीक है, कोनो होंग वा योमी मश्ता, ये किताब पढ़ ली है। दो योमी मश्ता, दो का मतलब है कैसे, कोई सेंस बनता है ये किताब कैसे पढ़ ली है। अगर तो इसके सामने सवाल के एंड में सवालिया निशान बना होता जुमले के आखिर में, तो हम शायद इसको दो को कंसीडर करते हैं कि ये किताब कैसे पढ़ ली है। दो का मतलब है हाउ। मो, मो का मतलब है जब मो के आगे ऊ लगाओ तो इसका मतलब है बस अब या ऑलरेडी। ठीक है, पहले ही ये काम हो चुका है पहले ही, या बस अब। अच्छा, मो तीसरे नंबर पे जो मो है इसका मतलब होता है भी। कोनो होम वा मो योमी मश्ता, वा और मो जो है तीसरे नंबर का मो जो है वो साथ साथ नहीं आता, भी और वा साथ साथ नहीं आता। अगर ये हमने कहना हो कि ये किताब भी पढ़ ली है तो हम कहेंगे कोनो हॉन मो योमी मश्ता, फिर वा नहीं लगाएंगे। और कोनो हॉन वा योमी मश्ता कर दिया तो मो नहीं लगाएंगे। लिहाजा नंबर 1 और नंबर 3 तो निकल गया। अब 4 क्या रह गया, कोनो होंग वा मादा योमी मश्ता। मादा जो है नेगेटिव वर्ड है कि अभी तक नहीं किया है। अगर योंदेई मासैन होता तो फिर हम इस मादा को कंसीडर करते, तो नंबर 3 भी निकल गया। क्या रह गया, नंबर 4 कोनो होंग वा मो योमी मश्ता, ये किताब ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ये किताब मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यामादा सांग वा, ये यामा और ता की खांजी है। यामा और ता जब मिलता है तो यामा दा हो जाता है। यामादा सांग वा ताइहेन ई हितोदिस यो, यामादा सांग वा ताइहेन ई हितोदिस यो, यामादा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। ताइहेन का मतलब है शदीद, बहुत ज़्यादा। अगर खाली ताइहेन का है अनुज तो वह ताइहेन दिस ने, यानी वो बड़ा मुश्किल शख्स है यार, वो बहुत शदीद है वो शख्स। ठीक है, तो ताइहेन का मतलब होता है शदीद। और जब ताइहेन के बाद एडजेक्टिव आए तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, वो जो एडजेक्टिव है। तो यामादा साहब वा ताइहेन ई हितोदिस यो, यामादा साहब बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। नानी मो वारुई को तो वा खीता को तो गा, नानी मो का मतलब कुछ भी, वारुई को तो वा बुरी बात, खीता को तो गा शिमासेन ईमासेन नारीमासेन अरीमासेन। इसका मतलब क्या है, यामादा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई भी बुरी बात नहीं सुनी है। ठीक है, तो खीकू से बनाए खीता कोतो, खीता कोतो गा अरीमस का ये हमने पढ़ा हुआ है, ये काम मैंने किया हुआ है। तो वर्ब की ता फॉर्म के साथ कोतो लगा के गा लगा के अरीमस या अरीमासेन लगाते हैं, ये काम मैंने नहीं किया हुआ। खीता कोतोगा, या मिसाल तो मैंने कभी शराब नहीं पी, वतशिवा ओसाकेओ नोंदा कोतोगा अरीमासेन। अगर मैंने पी हुई है तो मैं कहूँगा वतशिवा ओसाकेओ नोंदा कोतोगा अरीमास, यानी कोई काम किया हुआ हो। वतशिवा निहोन नी इत्ता कोतोगा अरीमास, मैं जापान गया हुआ हूँ। या नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
वताशी वा निहोन नी इत्ता कोतो गा नाई दिस। इको की ता फॉर्म बनाई इत्ता कोतो, नोमू की हमने ता फॉर्म बनाई नोंदा कोतो। ठीक है, तो ये हमने ग्रामर के लेसन में मेरे ख्याल में किया हुआ है कि कोतोगा अरिमस या कोतोगा नाई दिस, वर्ब की ता फॉर्म के साथ कोतोगा लगा के अरिमस या अरिमासेन लगाते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि यामादा साहब जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में कोई भी बुरी बात नहीं सुनी हुई है। तो कीता कोतोगा शिमासेन हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कोई शिमासेन का तुक ही नहीं बनता, ईमासेन भी कोई तुक नहीं बनता, नारीमासेन भी कोई तुक नहीं बनता। अरिमासेन ग्रामर में ये तरीका होता है कि ये मैंने कभी ये काम उनके बारे में सुना ही नहीं है। कीता कोतोगा अरिमासेन। ठीक है, चलिए लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोको नी जूशो ओ काईते का। अब काईते का मतलब है लिखिए, ये काकू की खांजी है, का और ईते लगा हुआ है तो का ईते पढ़ा जाएगा। अगर इसके आगे कू लिखा होता है तो काकू लिखा होता है। इस खांजी का मतलब है लिखना। कोकोनी, कोकोनी मतलब यहाँ पर, जूशो मतलब एड्रेस, और एड्रेस क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके बाद ओ लगेगा। कोकोनी जूशो ओ काईते डैश का। अगर आपने इसको लगाना है कि इसका, अच्छा पहले हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, इसे क्या क्या ऑप्शन क्या क्या है। कुदासाई का, कुदासाई के बाद का नहीं लगता, आप ये काम कीजिए। जब ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है तो काई से कुदासाई होता है, का नहीं लगता और सवाल निशान नहीं बनता, इसलिए कुदासाई तो नहीं है। कुदासाई मस का लिखेंगे क्या। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, चलिए हम इसको सोचते हैं क्या होगा। कुदासाई मासेंग का यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखेंगे क्या। ये हमने पढ़ा था कि पोलाइट फॉर्म में जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका पोलाइट फॉर्म ये होता है कि क्या आप ये काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे वताशी तो ओचाओ नोमी मासेंग का, मेरे साथ चाय नहीं पिएंगे क्या। असल में वो कहना क्या चाह रहा है कि क्या मेरे साथ चाय पिएंगे आप, यानी एक ऑफ़र कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे। इसकी पोलाइट फॉर्म ये होती है कि नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं कि कुदासाई मासेंग का, ये पोलाइट तरीका। खाईते कुदासाई मासेंग का, क्या आप लिख नहीं देंगे, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि लिख दीजिए। और उसकी बहुत पोलाइट फॉर्म दो तरीका होता है, एक तो ये है कि कोकोनी जूशो खाईते कुदासाई, या फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीका ये है कि खाईते कुदासाई मासेंग का, क्या आप यहाँ पे लिखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। कुदासाई माशो का कोई सेंस नहीं बनता, ना कोई वर्ड है, लिहाजा ये नंबर 3 का 3 हो जाएगा। अनातावा असोको ए इत्ते इके मासेंग यो। इत्ते ये इकू की खांजी है, तुम असोको वहाँ पर, इत्ते इके मासेंग यो ये हम पढ़ चुके हैं। इत्ते वा इके मासेन, जब किसी को मना करना होता है तो वर्ब की इत्ते फॉर्म के साथ वा इके मासेन लगाते हैं। तो अनातावा असोको ए इत्ते वा इके मासेन, यो का कोई मतलब नहीं है, बता चुका हूँ कई दफ़ा कि यो और वा जो है वो एक तकिया कलाम है एक तरह का। दोरे कोको दे वा कोको दे हताराइते ई मश्ता का। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि कितना अरसा आप यहाँ पे तकरीबन काम कर चुके हैं। कोको दे यहाँ पर, हताराइते ई मश्ता काम करते रहे थे, का जो है सवालिया मतलब है कि यहाँ पर कितने अरसे काम करते रहे थे। तो दोरे मादे, दोरे मादे का मतलब होता है तक, मादे का मतलब है तक, दोरे मादे, दोरे मतलब कौन सा मादे, कोई सेंस नहीं बनता। मो, दोरे मो बसब के मीनिंग में आता है ऑलरेडी, तो दोरे के साथ मो का कोई सेंस नहीं बनता है। योरी का मतलब होता है कि मुकाबले में, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो आखिर की ऑप्शन रह गई कुराई। दोरे कुराई का मतलब है तकरीबन कितना अरसा। दोरे कुराई का मतलब है तकरीबन कितना अरसा। दोरे कुराई कोको दे हताराइते ई मश्ता का, कितना अरसा यहाँ पर आप काम करते रहे थे। वतशी, अब नंबर 6 पे आ रहे हैं। वतशी वा ओंगाकू ओ किकू सुकी दिस, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। सुकी दिस का पैटर्न आपको पता है कि हम कैसे बनाते हैं। नानी नानी सब्जेक्ट के साथ वा और फिर ऑब्जेक्ट के साथ गा, सुकी दिस। ऑब्जेक्ट अगर नाउन है तो
सब्जेक्ट के बाद वा, ऑब्जेक्ट के बाद गा और सुखी दिस। और अगर ऑब्जेक्ट कोई वर्ब है तो हम वर्ब के साथ नोगा लगा देते हैं। खिकू नोगा, वतशी व ओंगाकुओ खिकू नोगा सुकी दिस। ये सुकी की खांजी है। सुकी मतलब पसंद होना, लाइक करना। वतशी व ओंगाकु ओ खिकू नोगा, ये एक फ्रेज़ है, हम पढ़ चुके हैं। खिकू नोगा सुकी दिस, मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। नोदे, नोनी, नोवा ये सब बकवास है। सही वर्ड क्या है? नोगा। वतशी व ओंगाकुओ खिकू नोगा सुकी दिस। आगे आ जाइए। वतशी वा स्टोरी, अब ये इची की खांजी और हितो की खांजी है। इची और हितो मिलके हितोरी हो जाता है। हितोरी मतलब सिंगल, अलोन, अकेला। वतशी वा हितोरी दे खुरिसुमासु, खुरिसुमासु, खुरिसुमासु क्या है? अब कताकाना में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये कोई इंग्लिश का वर्ड है या गैर जापानी वर्ड है। कुरिसुमस क्या हो गया? क्रिसमस हो गया। क्रिसमस ओ सुगोसु डैश दिस। अच्छा, अब क्या है? ताई दिस। अगर सुगोसु का मतलब होता है गुजारना, सु पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी सुगोशी मस। अगर हमने ताई दिस लगाना है तो ताई दिस के लिए सुगोशी मस में से मस ड्रॉप करेंगे तो सुगोशी हो जाएगा, जबकि यहाँ पे शी नहीं है तो ताई दिस नहीं लगेगा। सुगोसु दारो दिस, दारो का मतलब देशो है। देशो और दिस एक साथ तो नहीं आ सकता, लिहाजा इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है। हो, सुगोसु हो दिस, हो का मतलब है की तरफ, यहाँ पे की तरफ का भी कोई सेंस नहीं बनता है। सुमोरी दिस, सुमोरी दिस आप पढ़ चुके हैं। सुमोरी दिस का मतलब इरादा करना, और सुमोरी से पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म आती है, मस फॉर्म नहीं आती। सुगोसु का मतलब गुजारना और इरादा रखता हूँ, गुजारने का इरादा रखता हूँ। वतशी वा हितोरी दे क्रिसमसु ओ सुगोसु सुमोरी दिस, मैं अकेले क्रिसमस गुजारने का इरादा रखता हूँ। ठीक है, चलिए नंबर 8 पे आ जाइए। डैश नगारा मिजू ओ नोमानाइदे कुदासाई। नगरा जो है वो किसी एक काम के साथ दूसरा काम करने को कहते हैं। नगरा हमने अगर नहीं पढ़ा है तो हम नगरा के ऊपर एक लेसन कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नगरा लगा देते हैं, यानी इस काम के साथ साथ किसी दूसरे काम को करना। यानी अरुकू लिखा है, अरुकू का मतलब चलना, पैदल चलना। अरुकू नागारा मिजुओ नोमानाई दे कुदासाई, पैदल चलने के साथ साथ पानी मत पीजिए, यानी पैदल चलते हुए पानी मत पीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? अरुकू वर्ब है, कू पे ख़त्म होने वाला, तो अरुकू नहीं लगेगा, बल्कि अरुकू की पहले हम मस फॉर्म बनाएंगे। क्या हो जाएगी? अरुकी मस, और अरुकी मस में से मस ड्रॉप कर देंगे और नगरा लगा देंगे। अरुकी नागरा मिजुओ नोमा नाइदे कुदासाई, ये नोमू की खांजी है। खांजी लेसन जब हम तेज़ शुरू करेंगे तो उसमें सारा सब कुछ आएगा। ये नोमू, नोमू मतलब टू ड्रिंक, पीना। अरुकी नागरा, अरुकी मस में से मस ड्रॉप किया, नगरा लगा दिया, यानी पैदल चलने के साथ साथ पानी मत पीजिए। नाइदे कुदासाई मत पीजिए, नोमा नाइदे कुदासाई मत पीजिए। अरुकी नागरा मिजुओ नोमा नाइदे कुदासाई। मैं लेसन में चेक करूँगा, अगर हमने नागरा नहीं पढ़ा है तो हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, नागरा के ऊपर एक लेसन बना लेंगे। रेजोको नी बीरुगा हाइतेरु सोकोनी स्वत्ते नोमी माशो। रेजोको का मतलब है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेजोको नी बीरुगा हाइतेरु, हाइतेरु, हाइरु का मतलब दाखिल होना, हाइतेरु मतलब दाखिल हुआ है, यानी रेजोको में, फ्रिज में बीर जो है वो रखा हुआ है। सोकोनी स्वत्ते, वहाँ बैठकर नोमी माशो पीते हैं। ठीक है, बीरू क्या है? बियर है। अब करा आएगा तो आएगा, नारा आएगा, तरा आएगा। तरा और नारा अगर के लिए आता है, यहाँ पे अगर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फ्रिज में बियर रखी हुई है, इसलिए वहाँ बैठकर पीते हैं, इसलिए के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? करा लगाएंगे। ठीक है, रेजोकोनी बीरुगा हाइतेरु करा सोकोनी स्वत्ते नोमी माशो। स्वत्ते क्या है? स्वारू की ते फॉर्म है। फ्रिज में बियर रखी हुई है, इसलिए वहाँ चल के, वहाँ बैठ के पीते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जनाब।
वतशी नो कोतो इत्सुमादे मो, वतशी नो कोतो मुझे, वतशी नो कोतो, कोतो मतलब मुझे, वतशी नो कोतो ओ मुझे, इत्सुमादेमो, इत्सु का मतलब कब, इत्सुमादेमो कभी भी, इत्सुमादेमो कभी तक भी, कभी तक भी, कब तक भी, इत्सुमादेमो कब तक भी, मेरी मुझे कब तक भी नहीं भुलाइए, यानी मुझे कभी भी मत भुलाइए। भुलाने को कहते हैं वसुरेरु। अब वसुरे नाई, वसुरे नाई, वसुरे नाईते, वसुरे नाकुते, वसुरे नाईदे, क्या आएगा, वसुरेरु, जो वसुरेरु ताबिरु पैटर्न का वर्ब है, वसुरे मस, वसुरे नाई, वसुरे मासैन और वसुरेते, वसुरे नाईदे। वसुरे नाईदे आपने वर्ब की ग्रामर्स में पढ़ा हुआ है। वतशिनो को तो इत्सुमादेमो वसुरे नाईदे कुदसाई, मुझे कभी भी मत भुलाइएगा, मेरी शख्सियत को कभी भी मत भुलाइएगा। वतशिनो को तो मुझे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं कितने आंसर सही आते हैं हमारे। चलिए सारे जवाब हमारे सही हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। तो ये आज आपने सीखा। इसमें हमने कुछ चीज़ें जैसे कि नगारा नहीं पढ़ा है, नगारा के ऊपर एक लेसन कर लेते हैं, और बाकी चीज़ें आपको खांजी जो है वो खांजी के लेसन्स में करेंगे। अभी स्पीड से एक दफ़ा शुरू करेंगे तो फिर साथ ही सारी खांजी ख़त्म कर लेंगे। अभी ग्रामर को सारे फोकस किए हुए हैं। तो ये नागारा जो है वो हमने लेसन करना है। बाकी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी लेसन पे आप चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि एक लेसन हो, तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगतो गोजाइमास, थैंक यू।